ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। तो इस वाली वीडियो ये पेपर तुहानू पूरा ही सॉल्वड करवावांगे, तो वीडियो नू एंड तक देखते रहना। तो पहला प्रश्न है, परम प्लस आत्मा को जोड़कर सही शब्द कौन सा बनेगा? तो क वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गिरी का सही समानार्थक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत। पर्वत यानी कि ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखे। तो शांति का शुद्ध शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है गौ शांति। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह जो है 8 प्रकार के होते हैं। गौ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुने। धर्म का क्या? धार्मिक। ठीक है, धार्मिकता या फिर धार्मिकत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख धार्मिक। प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य जी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। मानव, आदमी, मनुष्य या फिर ये सभी। तो प्रश्न 6 का राइट आंसर है ये सभी। प्रश्न 7वां है, पुराना शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखें। तो पुराना शब्द का विपरीत शब्द हो जाएगा नया। ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे भाग ख, कोई 4 प्रश्न कीजिए। 6 प्रश्न दिते गए, इस विच कोई भी 4 प्रश्न करने हैं। तो तुहानू 6वां दे उत्तर करवावांगे, तो इन्हां विचों कोई भी तुसीं 4 प्रश्न कर सकते हो। और विद्यार्थियों अजे तक जेकर वीडियो शेयर नहीं किया, तो जो तुहाडे दोस्त हैं 7वीं जमात विच पढ़ते हैं उन्होंने ये वीडियो शेयर जरूर कर दो, ताकि उन्होंने की भी तैयारी जल्दी तो जल्दी हो सके। पहला प्रश्न है, धीरा एक मेहनती लड़का था, कहानी के आधार पर लिखें। तो इसका आंसर करवाते हैं आपको। धीरा के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। पैसे कमाने के लिए वह जूते पॉलिश करने का काम करता था। इससे पता चलता है कि वह बहुत मेहनती लड़का था। दूसरा प्रश्न है, अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों है? आंसर आ जाएगा, मगध और कलिंग में 4 साल से युद्ध हो रहा था, परंतु अभी तक कलिंग को जीता ना जा सका था और दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण अशोक अपने शिविर में परेशान था। प्रश्न नंबर 3 है, संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया? इसका आंसर आ जाएगा, संवाददाता ने अशोक को ये समाचार दिया कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए हैं। साक्षरता का क्या अर्थ है? इसका आंसर आ जाएगा, साक्षरता का अर्थ अक्षर ज्ञात है, अर्थात अक्षरों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना साक्षरता कहलाता है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? चिड़िया दूर जंगल में एक एक तिनका चुनकर लाती हैं और फिर उन तिनकों को जोड़कर अपना छोटा सा घोंसला बनाती है। 6वां प्रश्न है, गिल्लू का घर कैसा था? आंसर आ जाएगा, गिल्लू का घर एक हल्की डलिया में बिछा रुई का बिनौना था, जो तार से खिड़की पर लटका था। नेक्स्ट आगे भाग गो, इसमें से आपको कोई एक निबंध या फिर कहानी करना है। 5 नंबर का है, कहानी कर सकते हो या फिर निबंध कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, हाथी और दर्जी कहानी लिखे या फिर मेरी कक्षा का कमरा पर निबंध लिखें। तो पहले आपको कहानी करवाते, फिर आपको मेरी कक्षा का कमरा निबंध भी करवाएंगे।
हाथी और दर्जी कहानी। एक बार की बात है, किसी राजा के पास एक हाथी था। महावत रोज उस हाथी को स्नान करवाने के लिए नदी पर ले जाया करता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह दर्जी बहुत अच्छा था। वह रोज हाथी को कुछ न कुछ खाने को देता था। इस प्रकार हाथी और दर्जी में मित्रता हो गई। अब हाथी रोज दर्जी की दुकान पर आता और दर्जी उसे कुछ न कुछ खाने को देता था। एक दिन दर्जी किसी कारण में क्रोध में बैठा था। रोज की तरह हाथी उस दिन भी उसकी दुकान पर कुछ खाने की इच्छा से आया और आते ही उसने अपनी सूंड खिड़की से दर्जी की दुकान में आगे की। दर्जी ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ और उसे गुस्सा भी आया, परंतु उस समय वह चुपचाप वहीं से चला गया। हाथी ने नदी पर जाकर स्नान किया और लौटते समय अपनी सूंड में गंदा कीचड़ का पानी भर लिया। दर्जी की दुकान पर पहुंचकर उसने वह सारा गंदा पानी उसके सभी कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। अब दर्जी को अपनी गलती के लिए पछतावा हो रहा था। शिक्षा आपको लिख देनी जैसे को तैसा। ठीक है, निबंध आपको करवाते हैं मेरी कक्षा का कमरा। इसमें आप कर सकते हैं, मैं सरकारी हाई स्कूल का नाम लिख दीजिए। मैं पढ़ता हूँ, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कक्षा का कमरा बहुत सुंदर है। कमरे के भीतर बहुत अच्छा सा रंग किया गया है। कमरे की दीवारों पर अलग अलग विषयों के बहुत सुंदर चार्ट लगे हुए हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके 2 दरवाजे और 4 खिड़कियां हैं। कमरे में बच्चों के बैठने के लिए बहुत आकर्षक बेंच लगे हुए हैं तथा अध्यापक के लिए एक कुर्सी और एक मेज भी लगे हुए हैं। कमरे में एक लेक्चर स्टैंड भी है। आगे आप पूरा कमरे की जो है मेरी कक्षा का कमरा पूरा आप स्क्रीनशॉट ला सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कक्षा के कमरे में 4 पंखे लगे हुए हैं। अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। इन दोनों जो कोई कर सकते हो, या फिर कहानी कर सकते हो या फिर ये निबंध कर सकते हो। ठीक है, और ये ना कोई पेपर सी, ठीक है, ऐसी जमात 7वीं का हिंदी का पेपर जो कि तुहानू पूरा ही सॉल्वड करवा दिता। पेपर का PDF फाइल अपने टैलीग्राम चैनल पर मिल जूगा। टैलीग्राम का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिता गया है। उत्थों जाके पेपर का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते।